बिहार के औरंगाबाद जिले में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कारपोरेट और साम्राज्यवादी पूंजीपतियों के पोषक काले अंग्रेज गद्दी छोड़ो का नारा देते हुए एक जुलूस के शक्ल में निकला। यह जुलूस औरंगाबाद दानी बीघा बस स्टैंड से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। संयुक्त वाम मोर्चा के साथ प्रगतिशील किसान संघ मगध की औरंगाबाद जिला कमेटी भी प्रदर्शन में शामिल थी। 1947 में जो आज़ादी मिली, ये आज़ादी समझौते की थी। गोरे अंग्रेज गए और भारतीय जो काले अंग्रेज थे उन्हीं को हाथ में हस्तांतरण सत्ता का हो गया। आज 72 साल आज़ादी मिले हो गया। आज 72 साल के अंतराल में हम देख रहे हैं कि जनता को नहीं तो आज काम की गारंटी है, नहीं कपड़ा की गारंटी, न भोजन की गारंटी, न दवा की गारंटी, कुछ गारंटी नहीं है। और उल्टे जो है जितना सरकारी प्रतिष्ठान थे सब कंपनियों के हाथों ही नीलाम कर रहे हैं। बिजली दे दिए कंपनियों को, पानी भी कंपनियों के हाथे बेच रहे हैं, सोन नदी की बालू बिक रही है, रेलवे लाइन तक बेच दिया। सब कंपनियों के हाथे हवाला किया जा रहा है। तो एक समय था कि हम एक कंपनी को भगाया था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो यहाँ की अंग्रेज थे। और आज जो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाकर प्रकृति संपदा को आज भूसा के भाव में यहाँ नीलाम हो रहा है। और ये किसान के विरोध में 3 काले कानून जो बनाए हैं उसका विरोध में दिल्ली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर किसान 7 महीना से मर रहे हैं। वहाँ 400-500 शहादत भी दे दिया। आज तक ये सरकार सुनने नहीं गया। और किसान मजदूर की कमाई सारी दुनिया खा रहा है कि पूरे धरती पर चमक रोक रहा है। सब मेहनत का ही देन है। किसान मजदूर खेत से लेकर कल कारखाने तक, सुई से दहा तक, खेसारी से बासमती तक उत्पादन करके दुनिया को पालनहार है, दुनिया को पालन करता है। और हम ही भूखे मर रहे हैं कि क्या आती है। ये व्यवस्था मर चुकी है, सड़ चुकी है। इसकी बदल में हम ऐसा व्यवस्था चाहते हैं कि वैज्ञानिक समाज निजीकरण को समाप्त करके और वैज्ञानिक समाज पर आधारित एक नई व्यवस्था बने। न कोई यहाँ अमीर हो, न कोई गरीब हो, न कोई शोषण करे, न कोई शोषण सहे। एक परिवार नुमा सब यहाँ जिए, जीने का उनका अधिकार मिले। आज शिक्षा की दुरंगी नीति है, चिकित्सा की दुरंगी नीति है। जितना मैं समस्या अभी गाँव आपके सामने आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया जल रहा है। आज देश के अंदर में बहुत गंभीर परिस्थिति है। जो मोदी और शाह की जो नीति है ये सही नीति नहीं है। आप जो काला कृषि कानून को लेके आज पूरे देश जल रहा है, आखिर में ऐसा क्या मामला है? इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना और समझना चाहिए। भारत के लोगों से प्रधानमंत्री बना है और जब भारत के जो आम आवाम है अगर वो खुश नहीं है तो ऐसे कानून को हमारे समझ से पूरे निरस्त कर देना चाहिए। ये मुख्य रूप से जो कृषि कानून है, मुख्य रूप से 2 चीज़ों की समस्या उत्पन्न हो रही है देश के अंदर में। एक तो जो खेत है, खेत के अंदर में संविदा पे जो कॉन्ट्रैक्टर बहाल होंगे, जो संविदा पे बहाल होंगे, वो हमारे और आपके बीच के कोई भाई नहीं होंगे। वो एक कॉर्पोरेट घराना का ही लोग होंगे और किसान से उस ज़मीन को ठेकेदारी स्वरूप उनसे ले लिया जाएगा और लेकर उनको रुपया पैसा जो भी वो तय होगा वो देंगे। तो हमारे सामने अन्न की भी समस्या उत्पन्न हो रही है और उसमें भी ये सरकार तय करेगी कि धान का फसल होगा कि गेहूं होगा कि टमाटर होगा कि जौ होगा कि आलू होगा कि धनिया होगा कि सरसों होगा। जो हमारे देशवासी पेट्रोले वाला हाल हो जाएगा अनाज के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से जो है कि देश के सामने में अन्न की भी समस्या उत्पन्न हो रही है और बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। मान लिया जाए कि एक परिवार में 1 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ जमीन में पूरे परिवार के लोग मिलकर उसको जोत कोड़ करते हैं और अपने पूरे साल की जीविका उपार्जन करते हैं। लेकिन जब खेत हमारे पास
पास में ज़मीन जब हमारे पास में नहीं होगी तो उस कंडीशन में हमारे लोग बेरोजगार भी होंगे और अन्न की भी समस्या उत्पन्न होगा। तो किसी भी सूरत में एक कानून सही नहीं है और इस कानून को पूरे भारतवासी, गरीब मजदूर साथी सब लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग इस सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथी जगह जगह लगे हुए हैं। संयुक्त वाम मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार का भी चक्का जाम करेंगे और पूरे भारत का भी चक्का जाम करेंगे। हम लोगों की योजनाएं चल रही है। इंकलाब जिंदाबाद, खेती जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार कहने के लिए आज सरकार जो आई थी, आज पूरा युवा जो है बेरोजगार हो चुका है। और मेन हम लोग का है जो किसान मजदूर विरोधी काला कानून है उसको वापस लेने के लिए और जितने भी कारपोरेट घराने के हैं जो आज निजी कंपनियों के हाथ है, सब चीज़ बेचा जा रहा है, जल बेचा जा रहा है, ज़मीन बेचा जा रहा है, हवा बेचा जा रहा है। आज युवा एकदम बेरोजगार हो चुका है। शिक्षा जो है सो दुरंगी शिक्षा है, दुरंगी चिकित्सा है।